सभी साथी किसान भाइयों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गन्ने में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उनकी क्या आवश्यकता होती है और कितनी मात्रा में कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट डालना चाहिए और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाइयों, हमने अक्सर करके देखा है कि किसान भाई अपने खेत में डीएपी, यूरिया, एनपीके, इन सभी फसलों का निरंतर प्रयोग करते हैं, लेकिन जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं उनका प्रयोग बहुत कम मात्रा में देखा जाता है। तो प्रायः देखने में ये आता है कि गन्ने की में जो आप नाइट्रोजन डाल देते हैं तो गन्ने की तो बढ़वार तो अच्छी होती है, लेकिन वो बहुत लचीला गन्ना हो जाता है। तो हर एक चीज़ जो है पौधे गन्ने के लिए या पेड़ी गन्ने के लिए सभी प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब हम अगर यूरिया डालते हैं तो उससे नाइट्रोजन की पूर्ति तो हो सकती है, लेकिन अन्य चीज़ों की नाइट्रोजन की पूर्ति होगी, अन्य चीज़ों की आवश्यकता पूर्ति नहीं हो सकती है। डीएपी डालेंगे तो उसमें भी थोड़ी नाइट्रोजन है, थोड़ी फास्फोरस है, पोटास, इसकी आवश्यकता हो जाती है। एनपीके में भी ऐसा ही है, लेकिन अन्य सभी में और जो और सारे पोषक नाइट्रोजन, फास्फोरस है, पोटास है, जिंक है, कॉपर है, सोडियम है और आपका एक जिंक सल्फेट का, मैग्नीशियम है, आपका जिंक सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, इन सब का भी बहुत विशेष योगदान रहता है। तो साथी किसान भाइयों, आज हम आपको बताएंगे पोषक तत्व कितने डालें। तो हम जो मात्रा आपको बताने जा रहे हैं वो मात्रा 1 एकड़ में है। तो जो फेरस सल्फेट 10 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 10 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलोग्राम, बोरेक्स जिसको सुहागा भी कहते हैं 5 किलोग्राम, कॉपर सल्फेट, इसको नीला थोथा के नाम से हम जानते हैं, 5 किलोग्राम। इन सभी को बुआई से पहले अपने खेत में मिक्सचर करके मिला करके डाल देना चाहिए। जो आपकी बुआई से पहले किसान भाइयों जो अंतिम जुताई, आखिरी जुताई करते हैं, तो उस जुताई में इसको डाल देना चाहिए। मिट्टी में डाल देंगे तो होगा ये, तो ये अब अगर आप एक बार डाल देंगे मिट्टी में तो आगे चलते हुए आपको ये पौधे गन्ने में तो उपज अच्छी देगा ही, आपके पेड़ी गन्ने में भी इसका बहुत लाभ रहता है। तो पेड़ी गन्ना आप एक बार डालिए और 2 वर्षों तक आप जो है इसका फ़ायदा लीजिए। तो ये मात्रा आप डालेंगे, आपका गन्ना हरा भरा रहेगा, आपकी टिलरिंग बहुत अच्छी रहेगी। हमने प्रायः ये देखा गया है कि जैसे पौधे गन्ने की कटाई हो गई तो जो उससे पेड़ी गन्ने में जो टेलरिंग होती है, किल्ले निकलती है, तो उसकी पत्तियां, किसी की पत्तियां बहुत जो है नीली रहती, हरी रहती हैं और किसी की पत्तियां हल्का पीली टाइप में हो जाती हैं, पीली प्रकार की होती हैं। तो ये पोषक तत्वों की कमी की अनियमितता के कारण होता है। और किसी की पत्ती जो है, कोई टेलरिंग की जो पत्ती निकलती है उसकी बहुत अच्छी होती है, कोई की कमज़ोर होती है। तो ये तो हम लोग नाइट्रोजन का और इसका डीएपी का वगैरह का जो है इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पोषक तत्व नहीं डालते हैं। तो जितनी मात्रा में हमने पोषक तत्व बताया, आप इन पोषक तत्वों का प्रयोग करिए और एक बार डालिए और 2 साल के लिए आप इसका फ़ायदा उठाइए। और बहुत ज़्यादा इनकी कोई कास्ट नहीं होती है, कम मात्रा में अधिक उत्पादन होगा आपका। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।